नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 14 जून और चलिए जानते हैं 14 जून से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 14 जून और आज के दिन मनाया जा रहा है विश्व रक्तदाता दिवस। बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का पहला अपडेट है कि प्रत्येक वर्ष 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस, रंगहीन जागरूकता दिवस, रक्तदान दिवस या विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस जो है वह प्रत्येक वर्ष जो होता है वह 12 जून को मनाया जाता है। रंगहीन जागरूकता दिवस जो होता है यह 13 जून को मनाया जाता है। रक्तदान दिवस जो है वह 14 जून को मनाया जाता है और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वह 7 जून को मनाया जाता है। तो दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे 14 जून को क्यों मनाया जाता है, तो रक्त समूह की खोज करने वाले व्यक्ति थे कार्ल लैंड स्टीनर और इनका जन्म हुआ था 14 जून साल 1868 को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने रक्त ग्रुप ए, बी और ओ की खोज करी थी और जिसके कारण साल 1901 में इन्हें चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्हीं के सम्मान में इनके जन्म दिवस पर हम लोग प्रत्येक वर्ष 14 जून को जो है वह रक्तदान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जानते हैं जून के प्रमुख दिवस के बारे में। तो 1 जून को हमने विश्व दूध दिवस मनाया था, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस और साथ ही साथ 2 जून को इटली गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हमने मनाया था। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस और साथ ही साथ विश्व महासागर दिवस के रूप में हमने मनाया। 12 जून को राष्ट्रीय लाल गुलाब दिवस और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में हमने मनाया। 13 जून को हमने अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय सिलाई मशीन दिवस और सॉफ्ट बॉल दिवस के रूप में हमने मनाया। तो ये थे जून के अभी तक के कुछ प्रमुख दिवस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने विद्युत रक्षक प्रणाली की शुरुआत करी। डीआरडीओ ने, इसरो ने, नासा ने या भारतीय सेना ने। तो अभी हाल ही में विद्युत रक्षक प्रणाली की शुरुआत भारतीय सेना के द्वारा किया गया। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे भारतीय सेना के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना 15 जनवरी को हुई थी, जिसके कारण हम लोग प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना यानी कि थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्तमान समय में भारत के जो सीडीएस हैं वह हैं अनिल चौहान और वर्तमान समय में थल सेना के जो प्रमुख हैं वह है मनोज पांडे। मनोज पांडे वर्तमान समय में थल सेना के प्रमुख हैं। और अभी हाल ही में भारतीय सेना व पुनीत बालन ग्रुप ने पुणे में भारत के पहले संविधान गार्डन का उद्घाटन किया। तो यह भी पूछा जा सकता है कि पुणे में जो पहला भारत का संविधान गार्डन का स्थापना किया गया किनके किनके सहयोग से, तो भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप से। साथ ही साथ दोस्तों जब हम आपको बताते हैं कि हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं तो चारों ऑप्शनों पर चर्चा करते हैं। तो अभी हाल ही में डीआरडीओ चर्चे में रहा। तो डीआरडीओ के चर्चे में रहने का कारण क्या है, तो इसने अभी हाल ही में सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है, जिसके कारण डीआरडीओ चर्चे में रहा। इसरो की बात क्या है, तो अभी हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जो है PS4 का सफल परीक्षण तमिलनाडु से किया। तमिलनाडु से इसका सफल परीक्षण किया, जिसके कारण इसरो भी चर्चे में रहा। नासा की अगर बात किया जाए तो नासा भी अभी हाल ही में चर्चे में रहा, क्योंकि इसने ड्रैगन रोवर क्रॉफ्ट मिशन को इसने लॉन्च किया है, जिसके कारण नासा भी चर्चे में रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया। प्रेम सिंह तमांग को, मोहन चरण मांझी को, चंद्रबाबू नायडू को या पेमा खांडू को। तो अभी हाल ही में प्रेम सिंह तमांग को जो है वह सिक्किम राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। और इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो सिक्किम राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका 20 फरवरी को, जिसके कारण ठीक है प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को 16 मई को सिक्किम राज्य की स्थापना हुई थी। साल 1975 में। तो इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोहन चरण मांझी की बात किया जाए तो ये अभी हाल ही में ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं और ओडिशा राज्य की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल साल 1936 को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चंद्रबाबू नायडू की बात किया जाए तो यह आंध्र प्रदेश के
नए मुख्यमंत्री बने हैं और आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर साल 1956 में हुआ था। पहला जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया तो 1956 में, उसी के तहत आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई थी। और पेमा खाड़ू की बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पेमा खाड़ू बने हैं। और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की बात किया है तो इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी को, तो इसलिए प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हालांकि पूछा क्या है कि अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो सही आंसर होता है डी कि पेमा खाड़ू को अरुणाचल प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफे की घोषणा करी है? असम सरकार ने, या उत्तराखंड सरकार ने, या राजस्थान सरकार ने, या पंजाब सरकार ने? तो अभी हाल ही में असम सरकार, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने, ठीक है, अपने राज्य में बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफे की घोषणा की है। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे जानते हैं अन्य ऑप्शन के बारे में। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड चर्चे में रहा, तो उत्तराखंड चर्चे में रहने का रीजन ये था कि आर्टिकल 44, जब आप डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशकता तो पढ़ते हैं, उसमें अनुच्छेद 44 है जिसमें समान सिविल संहिता की बातें की गई हैं और स्वतंत्र भारत में समान सिविल संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। राजस्थान राज्य की बात करें तो राइट टू हेल्थ बिल को पास करने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान सरकार। और पंजाब सरकार की बात करें तो पंजाब में बहुत अधिक नशाखोरी होती है, तो पंजाब सरकार ने नशाखोरी को रोकने के लिए ऑपरेशन होप चलाया है, ऑपरेशन होप चलाया, जिसके कारण यह राज्य भी चर्चे में रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 13 से 15 जून के बीच कहाँ किया जा रहा है? अजरबैजान में, ब्राजील में, रूस में, या इटली में? तो यहाँ पर जानते हैं कि अभी G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 13 से 15 जून के बीच में इटली में हो रहा है। तो सही आंसर होता है डी। इटली के बारे में जानते हैं तो इटली की जो राजधानी है वो है रोम। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी। और इटली के मुद्रा का नाम है यूरो। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शंस के बारे में जानते हैं कि अन्य ऑप्शंस चर्चे में अभी क्यों रहे। तो अभी हाल ही में अजरबैजान में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसका संबंध जलवायु परिवर्तन से है, तो COP29 का आयोजन जो किया गया अजरबैजान में किया गया। और ब्राजील की अगर बात किया जाए तो G20 जो प्रेजेंट टाइम में G21 हो गया है, ठीक है, इसकी जो है आयोजन कहाँ पे किया गया? G20 कह लें या G21 कह लें, इसका आयोजन अभी हाल ही में ब्राजील में किया गया। और अभी हाल ही में ब्रिक्स का आयोजन रूस में किया गया, जिसके कारण ये सारे चर्चे में रहे। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने, तो जिसका सही उत्तर था ओडिशा। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 13 से 15 जून के बीच कहाँ किया जा रहा है? अजरबैजान, ब्राजील, रूस या इटली? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।